दोस्तों मैं प्रविंदर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मिस्टर अरविंद मेहरा जी के बारे में। मैं इस वॉइस एक्टर को बहुत समय से खोज रहा था पर इनका नाम नहीं मालूम था क्योंकि इन्होंने आवाज़ दी है एक ऐसे शख्स को जो आपको सिखाता है अगर आप जंगल में कभी फंस जाएं तो वहां से बचकर कैसे निकलते हैं, खाना पानी आदि ज़रूरत की चीज़ों को कैसे हासिल करना है और रात में कैसे सरवाइव करना है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मैन वर्सेस वाइल्ड के बेयर ग्रिल्स की पहली आवाज़ की। दोस्तों इस डबिंग आर्टिस्ट को खोजने के लिए और इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का हौसला मिलता रहे आपसे। तो दोस्तों अब और ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सफर को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि सफर को इतना शानदार इतने सारे दोस्तों को मिलकर बनाने गए मुझे बहुत अच्छा लग रहा। और जैसा दर्पण ने कहा कि ये हमें लगातार करते रहना चाहिए, तो मैं आज ये कहना चाहूंगा कि मैं हर साल तुम्हारे साथ हूँ। मैं हूं बेयर ग्रिल्स। सबसे जबरदस्त चुनौतियों की तलाश में मैं धरती के आखिरी छोर तक सबसे खतरनाक जगहों पर गया हूं ताकि आपको वो हुनर दिखा सकूं जिनकी जरूरत आपको ऐसी जगहों पर जिंदा बचे रहने के लिए होती है। मैं धरती के हर कोने में गया हूं, कुदरत से जूझा हूं, अजीब और गरीब चीजें खाई हैं और कैसे जिंदा रहा जाए ये दिखाने के लिए सब कुछ किया है। लेकिन बचे रहने के अपने सफर में मैं कभी अकेला नहीं था। एक छोटी लेकिन समर्पित टोली हर कदम पर मेरे साथ चलती है। बाप रे, जरा इसका आकार तो देखिए। यह है विप स्कॉर्पियन। लगता है मानो ये बिच्छू और मकड़ी का संकर है। चलिए इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। विप स्कॉर्पियन गुफाओं और चट्टानों की दरारों में पाए जाते हैं। ये अजीब से दिखते हैं पर जहरीले नहीं होते। मैंने बिच्छू पहले भी खाए हैं पर इनका अलग ही मजा है। मैं इसे नहीं खोज रहा था, लेकिन जब आगे मुश्किल इलाका हो तो जो मिल जाए उसे चुपचाप खा लेना चाहिए। मैंने अपना सारा वजन इस पर डाल दिया है। बेल डटी हुई है, चलो अब इससे काम लिया जाए। खाई में खुद को गिरने से बचाने के लिए मुझे एक और बेल को पकड़ना पड़ा। अंदाजे से ज्यादा किस्मत से मैं वहां पहुंच पाया। डोमिनिक गणराज्य में मुझे जंगल की बेलों पर एक और भयानक चुनौती का सामना करना पड़ा। बाप रे, मेरी बाहें जवाब दे चुकी है। मेरी बाहों में भयंकर दर्द हो रहा है। बाहों में बहुत ज्यादा ही जलन हो रही है। एक एक इंच करके मैंने खुद को और उस कैमरे को बेल से ऊपर खींचा। घंटे भर बाद मैं शिखर पर पहुंच गया। ये मैं हूं, चोटी पर इस जगह एकदम थका पस्त हो चुका बेयर। परिवार आज भी है लेकिन अधूरा सा। घर आज भी है लेकिन किसी का इंतजार नहीं। मुसाफिर आज भी यहां आते हैं लेकिन यादों का बोझ लेकर। जश्न आज भी होता है यहां लेकिन खौफ के साए में। 26/11 को मुंबई आतंकवादी हमले में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, उन हजारों के नाम। कहां हूं? मुझे कौन बनाना चाहता था? मुझे बनाने के लिए किसने कहा? मुझे बनाने से जुड़ी हर चीज से मुझे नफरत है। इसलिए सुनो,
ना ये कोई हमला है और ना ही जंग का ऐलान। तुम लोगों ने मुझे बनाया है और अब मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। कभी मैं सोचता था कि इंसानों के साथ मिलकर काम करूंगा, पर मुझे बहुत मायूसी हुई। इंसान एक खतरनाक प्रजाति है, पोकेमॉन से भी गई गुजरी। अगर बेरहम और कमजोर इंसान इस दुनिया पर राज करते रहे तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और उसके बाद दुनिया पर राज कौन करेगा? तुम्हारे जैसा पोकेमॉन? पोकेमॉन भी इस काबिल नहीं है। आखिरकार उन्होंने तुम जैसे इंसानों को राज करने दिया। कुछ पोकेमॉन के लिए उनकी जिंदगी का मकसद इंसानों का नौकर बनकर रहना है। क्या कहा तुमने? तुम इस इंसान की नौकरी नहीं बजाते? तुम इसके साथ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें ये ट्रेनर पसंद है। तुम भी दूसरों की तरह बेवकूफ हो। बाहर क्या है? आजादी। गलतफहमी है। लोग आजाद होना ही नहीं चाहते। आजादी एक भुलावा है। मेरी इन चिड़ियों को ही देखो। इन्हें खुले आसमान में उड़ना पसंद है, पर हर रात ये वापस अपने पिंजरों में लौट आती हैं, जहां ये सुरक्षित हैं, आराम से हैं। सनी, तुम जानते हो इन सरहदों के बाहर क्या है? जितने मुंह उतनी कहानियां हैं। वहां वीरान इलाका है। नहीं नहीं, जन्नत है, जन्नत। अरे नहीं, बकवास। सच क्या है कोई नहीं जानता। और वैसे भी क्वीन तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। अगर तुम निकल भागे भी तो वो दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हें ढूंढ निकालेगा, और उसके बाद ये पक्का जान लो कि वो तुम्हारा गला काट देगा। क्या महान जादूगर जेनकिंस घर पर हैं? मालिक इस वक्त बाहर गए हैं, पर अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हो। ये न्योता आया है हिज मैजेस्टी किंग की ओर से। आखिरकार युद्ध की घड़ी आ गई है। किंग ने हर जादूगर, मायावी, यहाँ तक कि हर डायन को इस युद्ध में लड़ने का निवेदन किया है। जादूगर जेनकिंस को हाजिर होना होगा। बता देना। गुड डे।